तबीयत अच्छा दोबारा ये माशाल्लाह इतनी बीबी बच्ची है, इतनी माशाल्लाह कि जब कोविड आया था ना, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सदफ एक बात देखिए कि आउट ऑफ ऑल दी एंकर्स जो उस वक्त न्यूज़ की साइड पे हुआ करते थे, आप और मैं ऐसे थे। अच्छा मुझे कोविड अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ आज तक, या पता नहीं हुआ भी होगा तो होके ख़त्म भी मेरे होगा। साथ जो हुआ है इनको ना, जब हुआ होके जब ख़त्म हो गया, उसके बाद इनकी एंटीबॉडीज़ में स्पाइक आया तो पता चला कि जी कोविड था। मुझे होने के बाद पता चला और मैं इस सारे दौरान आके और हम लोग बड़ी मुसलसल जाफिशानी के उस साथ वक्त छुट्टियां भी, अच्छा नहीं, जो लोग आ रहे थे काम उनकी करती रही मैं। काम करते रहे, जो लोग आ रहे थे वो आ रहे थे, और जो लोग किसी वजह से बीमार पड़ रहे थे कोविड की वजह से, 16-16 दिन छुट्टियां कर करके एक महीने, और एक- उनकी जगह एक्स्ट्रा काम भी किया। जी जी, ये हाल ये हुआ मेरा हमारा। एहतजाज है, ये जहाँ हमारा तक जाना है वहाँ तक पहुँच गया है। तो अब ये अगर है सुना हो कि तो। खुनकी अब एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम अजीब सा हो रहा है जी। मौसम जो है वो एकदम, रात को अगर पंखा चला लें तो ठंड लगना शुरू हो जाती है, फिर धूप में जाएं तो एकदम पसीना निकलेगा, जैसे ही इधर आए तो हवा लग जाएगी। तो अजीब सी सूरत हाल है। ऐसे में वायरल इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी फैलता जा रहा है, और ख़ास तौर पर इसमें जो लोग ज़्यादा वो शिकार हो सकते हैं, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त नंबर 1 कम हो। दूसरा ये है कि कम उम्र बच्चे, 2 साल से कम उम्र के, फिर बुज़ुर्ग जो हैं हमारे, क्योंकि उनकी मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो उतना एक्टिव नहीं होता, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसकी जो अलामात है उसमें यही है कि एक तो आपको खांसी होगी, आपकी नाक बहेगी, दूसरा बुखार होगा, सांस लेने में दुश्वारी, सर दर्द, पूरा जिस्म टूट रहा होगा दर्द से। और आप पहले तो घर में ही सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, फिर जब वो भी काम नहीं आती, जब आप उसको और बिगाड़ देते हैं, तो फिर आप डॉक्टर के पास आते हैं। तो ये जी क्या है, और अजीब अजीब सी बातें। फिर लोग ये भी बता रहे थे, पता है एक और वेरिएशन आ गई है, हाँ वो पता वेरिएंट आ गया है कोविड का, ये पता हो नहीं। गया है। मुझसे किसी ने पूछा कि आ गया, मैंने कहा हाँ 39,000 थे, बस आते रहेंगे, उनमें से अब म्यूटेशन होती रहेगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फैमिली फिजिशियन डॉक्टर उस्मा हमीद साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस उस्मा। तो ये भाई मुझे बताइए कि क्यों भाई हो रहा है ये इस तरीके से वायरल? ये तो एक रूटीन में ही है, अब ये हो जाता है मेरे ख्याल में सर्दियाँ जब शुरू होती हैं। अच्छा देखिए, जो सबसे ज़्यादा वायरल या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जब हम ट्रांजिशन होता है किसी भी वेदर का, जैसे हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं। कराची में तो अभी इतनी नहीं है, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान में देखें तो हम सर्दी में ऐसे ही जाते हैं इंतहाई गर्मी के बाद। तो उसमें क्या है, टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आती है, और ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल टाइम होता है किसी भी वायरस और बैक्टीरिया में कि उनकी वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो सारे जो है इन्फेक्शंस कॉज कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस टाइम पे है, सितंबर अक्टूबर में फ्लू वाला वायरस बहुत एक्टिव हो जाता है। अच्छा। जो आउटब्रेक्स हमारी होती हैं वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा होती हैं फ्लू की। तो मेरी एडवाइस यही है कि सब लोग जाके, स्पेशली जो 6 माह से ज़्यादा के बच्चे हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, या जिनकी इम्यूनिटी या कोई क्रॉनिक इलनेस है, फ्लू शॉट ज़रूर लगवा लें। अच्छा। ताकि उसके सिम्टम्स कम हो जाएं, क्योंकि उसके पता है बड़ी आगे चीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और ये कब लगवानी चाहिए? देखिए, मैंने जैसे बताया कि इसका आउटब्रेक यूजुअली अक्टूबर से स्टार्ट होता है टिल मई तक। तो कोशिश ये करें कि जुलाई या अगस्त या सितंबर में लगवा लें, ताकि आपको देखिए को वैक्सीन 100% तो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन सिम्टम्स की सिवियरिटी ये इसकी 6 महीने तक इसकी वो होती है। अच्छा, फ्लू की जो वैक्सीन होती है ना, वायरस जो होता है ये अपने इसके अंदर तब्दीली बड़ी जल्दी जल्दी आती है, तो इसको हर साल लगवाना पड़ता है। हर साल 1 साल का 1 साल का होता है, लेकिन जो मौसर होता है वो 6 महीने तक तो होता है। चाहे तो आप साल में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप साल में 1 दफ़ा। एज लिमिट नहीं है, कोई भी लगवा सकता है। अगर कोई साहब 59 साल के हैं तो वो लगवा सकते हैं? 59 बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपको ये बिल्कुल मैंने बताया कि स्पेशली 6 महीने से ज़्यादा के बच्चे, 60 साल से ज़्यादा के अफराद, और प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, इसके अलावा जिनको कोई पुरानी डिजीज़ है वो तो लगवाएं ही लगवाएं, लेकिन आप में हम जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं वो हम सब लगवाएं, क्योंकि एक्सपोज होते रहते हैं। अच्छा, बच्चों को हम लेके देख रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, नमूनिया भी हो जाता है, तो ये किस स्टेज पे जाके ऐसी सूरत हाल बनती है? अच्छा, होता ये है कि अब निमोनिया के वायरस जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे होते हैं। एक तो बच्चों को ये होता है कि हम जो आ रहे हैं उनको प्यार भी कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा बच्चा इन्फेक्टेड है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है ना। हाँ, तो फिर बच्चे ये कि जैसे छोटे क्रॉलिंग कर रहे हैं या इधर उधर भाग रहे हैं, हर चीज़ को हाथ भी लगा रहे होते हैं, सर्फेसिस को भी टच कर रहे होते हैं, वो एक्सपोज ज़्यादा होते हैं, और उनकी इम्यूनिटी इतनी वेल डेवलप नहीं होती, उनकी हो रही होती है। तो उनका यही है कि जब आपने जैसे फीवर हुआ, अब उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, आप विजिलेंट हो जाएं कि फीवर कितना है, चेक करें उसको। लेकिन अगर वो 1-2 दिन में नहीं संभल रहा है, या वो एक दिन में ही 104 तक जा रहा है, तो आपने फ़ौरन रिपोर्ट करना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, हॉस्पिटल जाके। ठीक है, हॉस्पिटल जाते हैं तो आजकल तरीक़ेकार क्या है कि आप नॉर्मली बुखार कम कर लेते हैं, खांसी, आजकल बच्चों में क्या होती है, बार्किंग कफ
की वो होती है, साइंस आ रही होती है। एक तो उसकी वजह क्या है, दूसरा ये है कि जैसे ही आप हॉस्पिटल जाते हैं तो उसके बाद वो बगैर देखे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। क्या एंटीबायोटिक ही उस सिलसिले में वाहिद सोल्यूशन है या कोई और तरीका भी होता है जिससे उसको इन्फेक्शन को डील अच्छा किया? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अब जो लोग हैं ना, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आज मैं गया हूँ तो मुझे बस अब सब चीज़ें सही होके ही आएंगी, 2 डोज के बाद में ठीक ठीक हो जाए, तो वरना वो डॉक्टर चेंज कर देते हैं। अब मुझे लगता है शायद हमारी जो फ्रेटर्निटी डॉक्टर की है, वो समझ गई साइकी कि हमने उसको एक एंटीबायोटिक लिख देनी है, जो कि ये होना नहीं चाहिए। एक्चुअली है क्या मसला ये है कि एंटीबायोटिक जो डॉक्टर देते हैं, वो देते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। वो यूजुअली जो प्राइमरी इन्फेक्शन चल रहा होता है वो उसके लिए नहीं होती, वो सेकेंडरी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए होती है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, जब इम्यूनिटी कम होगी वायरल की वजह से कोई भी इन्फेक्शन उनको लग सकता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए वो एंटीबायोटिक दे देते हैं। लेकिन ये इंडिकेशन हर किसी तो में तरीका बनती इलाज नहीं है। होना क्या चाहिए? देखिए घर में हमारे पास नेबुलाइजर भी होते हैं। बच्चे को खांसी हो रही है, छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे जो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, तो पहला ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए देखिए, हमारे इससे पास? सबसे पहले हम प्रिवेंशन की बात करें तो हमने बता दिया कि एक तो जी, फ्लू जी, वो आपने तो हो गया। वैक्सीन वगैरह करा जी, ली, जी। बच्चों का स्पेशली जो ईपीआई का हमारा स्केड्यूल है उसको हमने फॉलो Follow करना किया, है ठीक है। सारी। फिर बच्चों के हाथ आपने बार बार धुलाने की आदत डालनी है, ओके, ठीक है। अगर घर में किसी को नज़ला ज़ुकाम है तो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर ले, आइसोलेट इन द सेंस एक डिस्टेंस रख लें। हम घर में रह के अलग नहीं रह सकते ना, आप डिस्टेंस रख लें। अब वही बच्चों को थोड़े से सिखाना पड़ेगा, इवन बड़ों को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और हम करते चले आ रहे हैं तो आदत बन जानी चाहिए कि जब खांसी आए या कुछ आए तो आपने कवर कर लेना है, Yes, ये बिल्कुल क्योंकि सिखाना यही चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैंने छींका और मैंने कवर नहीं किया, मेरे जितने पार्टिकल्स हैं जो मेरे सराउंडिंग में लोग होंगे वो एक्सपोज हो जाएंगे। एंड खुदारा आपको बच्चों पे बहुत प्यार आ रहा है, तो अपने बच्चों पे आप प्यार आ रहा है तो उस वक्त आप उन्हें ज्यादा प्यार ना करें, दूसरों के बच्चों को तो बिल्कुल प्यार ना करें। अच्छा। मैंने देखा अक्सर बेशतर छोटा बच्चा होता है, कोई इसके गाल टच कर रहा है, कोई बिल्कुल, इसके हाथ टच हमें कर नहीं रहा है। पता हमारे हाथ धुले हुए भी हैं, हम कहाँ किस किस सरफेस को टच करते हुए हैं। अच्छा, दूसरा जैसे अब सीजन जी, का हम बात कर रहे हैं, अभी ऑरेंजेस आ रहे हैं, कीनू आ रहे हैं, तो वो बड़ा रिच सोर्स है विटामिन सी विटामिन सी की, की, और उससे- विटामिन सी बहुत अच्छा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सारे वायरसेस से, बैक्टीरिया से, अच्छा। एंटी ऑक्सीडेंट है, ये सब चीज़ें उसको कवर करता है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब हो गया इन्फेक्शन, उसके बाद क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? अच्छा, इन्फेक्शन अगर हो गया तो सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ठीक है। है। बच्चे को है क्या, अगर फॉर एग्जांपल मामूली नज़ला ज़ुकाम है तो एंटी एलर्जी, ठीक, पता है भाई, जो एक हम दवाइयाँ मखसूस ठीक है। इस्तेमाल करते हैं, वो आप किसी अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं तो बेहतर है, क्योंकि डोज का सही होना बहुत ज़रूरी है। किस वेट टाइम के हिसाब पे, से। वेट के हिसाब से, अगर एक 10 केजी का बच्चा एक 15 केजी का बच्चा है, उसकी डोज में डिफरेंस होगा, ठीक है। फिर सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, किसी को दिन में 2 दफ़ा खुराक की ज़रूरत होती है, किसी को दिन में 1 दफ़ा खुराक की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है कि बेहतर है कंसल्ट कर लें और उसके इन टच रहें, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हमने चलना कैसे। होता ये है कि हम घर बैठे 4-5 दिन तक वेट करते हैं जब तक कि वो सिम्टम्स ख़राब से ख़राब नहीं होते चले जाते, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक। शुरू में अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो हमारी उसका दवाइयों का जो है वो फाइनेंशियली भी जाहिर सी बात है बर्डन कम होगा, आपको पता है दवाइयाँ भी आजकल महंगी हैं। दूसरा जी। ये है कि आपको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा, जितना आप उसको खींचते आगे तूल देंगे वो चीज़ जाहिर सी वो बात जो है एक बात severity हो आपने की जाएगी। कि लोग 1-2 डोज के बाद, 1 दिन के बाद ही डॉक्टर चेंज करने का सोचते हैं, लेकिन आप ये भी बता दें कि कितने अरसे तक ये रहता है? आप 2 हफ्ते एक्सपेक्ट करें कि ये रहेगा, इससे आपको फाइट करना। अच्छा देखिए, 2 हफ्ते ज़्यादा हो गए, 7 से 10 दिन हमारे है कि वायरल, किसी भी वायरल का नॉर्मली 7 से 10 दिन लेता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा, लेकिन जो बीच के 4 से 5 दिन होंगे ज़रा ज़्यादा आपकी तबीयत लेथार्जिक होगी, ये होगी, फिर ग्रेजुअली आप रिकवरी की तरफ आते हैं। 10 दिन के बाद भी कोई बेहतरी आपको नज़र नहीं आ रही है तो उसके बाद तो फिर जाहिर सी बात है आपको कंसल्ट तो खैर पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन फिर डॉक्टर को जाके दोबारा दिखाना चाहिए कि हमारे सिम्टम्स से कोई बेहतरी नहीं आ रही है। खुद से दवाई लेके कि एक के बाद एक एंटीबायोटिक चेंज करें तो आप अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक जब हमारी रेजिस्टेंस कम होती है ना, तो एंटीबायोटिक मजीद हमारी रेजिस्टेंस को ख़राब कर रही है। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक उस्मा है। हमीद साहबा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर उस्मा हमारे साथ थी और ज़बरदस्त ही आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है। ख्याल रखें अपना, और प्लीज़ हाथ साफ रखें। अगर आप किसी वायरल का इन्फेक्शन आपको हो गया है तो अपने आप को डिस्टेंस रखें, जैसे आप कोविड में कर रहे थे, वही प्रैक्टिस अपनाएं जी।